तस्वीर अपनी स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, वो तस्वीर एक 8 महीने की बच्ची की है। इस बच्ची का नाम सहरीश अली फातिमा है। सहरीश अली फातिमा is now the youngest victim of the killer cough syrup scandal that has claimed the lives of 22 children, most of them under the age of 5 years old. दुख ज्यादा बोलूंगा मैं अपने आप को, गुस्सा किस पे करूंगा मैम, ये बताइए आप। आज मेरी बच्ची मेरे हाथ से चले गई, मैं किस पे गुस्सा करूं बताइए आप। मैं एक छोटा सा अदना इंसान हूँ, मैं अपने आप को ही तकलीफ दे के जिंदगी कर सकता हूँ। इस समय सहरीश अली फातिमा के जो वालिद हैं, फादर हैं सईद अली साहब, वो मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं दुख प्रकट करना चाहती हूँ, अपनी कंडोलेंसेस देना चाहती हूँ कि ऐसा हादसा हुआ। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कुछ भी कहूँ तो वो कम है सर। मैं सिर्फ आपकी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ऐसे वक्त पर भी आपने हमारे लिए समय बनाया। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ? बच्ची बीमार हुई, डॉक्टर ने उसको कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया, उसके बाद सर क्या हुआ? क्या है मैम, 22 तारीख की नाइट की बात है मैम। मेरी बच्ची मेरे साथ खेल रही थी अच्छी वाली, अचानक उसको उल्टी हुई है। और उल्टी होने के तुरंत बाद मैंने डॉक्टर के यहाँ ले आके एडमिट किया। हम्म। डॉक्टर पवन नंद्रुकर साहब छिंदवाड़े के चनन गांव के पास उनका क्लिनिक है, वहां मैंने उसे एडमिट किया। एडमिट करने के बाद मेरी बच्ची का वहाँ ट्रीटमेंट चला। सुबह 12 बजे तक मेरी बच्ची ठीक थी मैम। 12 के बाद जो पवन नंदुरकर साहब हैं, वो उस वक्त वहां थे नहीं। उनके असिस्टेंट लोग उसकी केयर कर रहे थे बच्ची की। जी। तो उसको पसली वगैरह चल रही थी। तो सर ने बोले कि बच्ची को बोले सर्दी वगैरह कफ वगैरह जमा है, बोले उसके हम्म। लिए उसको भपारा दो। तो हमने भपारे की मशीन बुलवा के भपारा भी दिए मैम उसको। उसके देने के बाद उन्होंने 2 सिरप लिखे, एक नहीं हम्म। 2 सिरप लिखे थे। तो वो सिरप मैंने उन्हीं के अस्पताल से खरीदा। वो खरीदने के बाद बच्ची को पिलाए हमने, जो मैडम है वहाँ की नर्स, उन्होंने पिलाई। तो तुरंत पीने के बाद बच्ची ने उल्टी कर दी। और हम्म। उल्टी करने के बाद इसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिरने लगा था। हम्म। और उसकी पल्स वगैरह बढ़ने लगी थी मैम। हम्म। तो उस समय डॉक्टर लोग जो वहाँ के मौजूद के डॉक्टर थे, वो थे नहीं वहां पर। वो 2 से ढाई घंटे के बाद आए। जैसे वहां पहुंचे, तो पहुंचने के बाद तुरंत देखते हैं कि बच्ची की हालात बहुत खराब हो चुके हैं, इसकी हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, इसको तुरंत नागपुर रेफर किया जाए। उन्होंने वहां से उसको नागपुर रेफर किए। हमने अपने एम्बुलेंस वगैरह बुलवाए, एम्बुलेंस बुलवाने के बाद उसको नागपुर लेके गए। तो नागपुर में सोयटेक अस्पताल में उसको एडमिट किए। हम्म। सोयटेक अस्पताल में जब उसको एडमिट किए, तो डॉक्टर का कहना ये पड़ा कि भाई लड़की के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। उन्होंने हम्म। कोशिश की है, उसको ले जाके आईसीयू रूम में रखे। आईसीयू रूम में रखने के कुछ पल के बाद मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया। और वो 8 महीने की बच्ची, 8 महीने की बच्ची थी। जी मैम, 8 महीने की बच्ची थी। सईद अली साहब, आपको पता होगा, अब तो पता होगा, शायद उस दिन नहीं पता था कि जो खांसी की दवाई उनको दी गई थी उसमें एक तरह से जहर था। एक केमिकल है डीईजी, वो 0.1% कानून के मुताबिक उसमें होना चाहिए, उसमें 46% से ज़्यादा था। अब तो शायद आपको जानकारी हो, एक तरह से हो गई होगी कि आपकी बच्ची की जो मौत है, डेथ है, वो एक एक पॉइजन, उसको कहा जाता है कि उनको मारा गया, उनको पॉइजन किया गया, उनको जहर पिलाया गया। मैं समझ भी नहीं सकती कि इस समय आप पे क्या बीत रही है। दुख इतना होगा कि गुस्से के लिए शायद कोई जगह नहीं होगी। देखिए मैम, हम देखो जो भी हुआ वो तो खैर अल्लाह की मर्जी थी, और अल्लाह के सामने किसी की चलती नहीं है। मेरी बच्ची का दुख तो पूरी फैमिली को हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। यहाँ तक कि मेरी जो मिसेज है, वो 4 से 5 दिन तक के एडमिट भी रखे उसको, बेहोश पे बेहोश होते जा रही थी वो। रही बात, मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा डॉक्टर साहब के प्रति, कि जिस डॉक्टर ने मेरी बच्ची को जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, वो अगर सही वक्त पे सुबह आके एक बार मेरी बच्ची को देख लेते, तो शायद मेरी बच्ची की जिंदगी बच सकती थी। देखिए, डॉक्टर तो एक तरफ रहे, एक्सेस टू मेडिकल केयर, आपको नागपुर जाना पड़ा एम्बुलेंस लेके छिंदवाड़ा से, लेकिन
सर वो जो खांसी की दवाई, अब तो आपने देखा होगा 22 बच्चों और की मौत हो गई है, 22 बच्चों की, यही जी मैम। खांसी की दवाई पी के। जी। मतलब मेरा खून खौलता है सर, मैं तो सोच नहीं सकती कि आपके आपके मन में क्या गुजर रही होगी। देखिए मैम, वो तो हम ही जानते हैं हमारे ऊपर क्या गुजर रहा है। और जो बच्चे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी फैमिली के बारे में भी सुन रहे हैं हम लोग। उन लोग जी। के भी हालात बहुत खराब हैं इस वक्त। मैं तो दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि उनकी फैमिली को सब्र और शक्ति अता फरमाए ऊपर वाला। और जो बच्चे अभी इस वक्त अपनी अपनी जिंदगी मौत के बीच में पड़े हैं, मैं उनसे भी दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि उनकी जिंदगी अल्लाह अपने हबीब के सदके बख्श दे, उनको तंदुरुस्ती और सेहत दे। सईद सईद साहब, ये बताइए कि आपने अपनी बच्ची के लिए सपना देखा होगा, हर पिता हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए एक सपना देखते हैं। आप क्या काम करते हैं, पहले आपसे पूछूंगी। देखिए मैम, मेरा काम ड्राइविंग का है, मेरी टैक्सी लाइन का काम है मेरा। जी। अपनी बच्ची के लिए क्या सपना देखा था सर? देखिए मैं तो, मेरी एक बड़ी बेटी भी है माशाल्लाह। ये छोटी बेटी थी 8 महीने की। माशाल्लाह मैंने अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत केयर किया, बहुत बहुत आगे तक के सोचा था बच्चियों के लिए कि अल्लाह ने मुझे जितनी जिंदगी दिया उसके वक्त के पहले मैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा सोच रखा था मैंने, जी। कि मेरी बच्ची आगे चल के कुछ अच्छा डॉक्टर या अच्छे डॉक्टर ले लो, या अच्छे कोई जो भी है पुलिस लाइन में या जो भी चीजों में है, उसके लिए सोचा था मैंने उनके लिए। आप चाहते थे कि आपकी बच्ची मेडिसिन की लाइन में आए? देखिए मेरी सोच ये थी मैम, मेरी बच्ची हैं, मेरे जिंदगी के हिसाब से मैं सोच रहा था कि जो अच्छा बेहतर से बेहतर उनकी किस्मत में जो होता है, डॉक्टर बने या या। ऑफिसर लाइन में कोई भी इनको जॉब मिलता है, मेरी सोच ये थी। जी। आपने कहा कि आपकी पत्नी, आपकी वाइफ को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, वो इतनी दर्द और शौक के थ्रू गुजर रही हैं। बताइए उनके क्या हाल है आज, एक माँ को अपनी देखिए बेटी खोना इस तरह से। देखिए मैम, अभी तो मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। और जो मेरी मिसेज हैं, उनके सामने मैं ये सब बातें अभी नहीं कर पाता, क्योंकि उनके हम्म। सामने सब ये बातें आती तो वो जख्म फिर ताजा हो जाता है मेरी मिसेज का, तो उनके हालात वगैरह गिरने लगते हैं और फिर वो बेहोश हो जाती हैं। बेहोश हो जाती है बिल्कुल दर्द से, जी मतलब। मैम। जी, मैं जी। समझ सकती हूँ। सैयद साहब, ये बताइए कि बच्ची तो वापस कोई नहीं ला सकता, लेकिन जिसको कहते हैं ना इंसाफ, न्याय, जस्टिस, वो किस रूप में मिलना चाहिए? डॉक्टर की तो एक बात हुई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये जो फर्जी सिरप बना रही हैं जिसमें जहर डाला जा रहा है, लिटरली जहर डाला जा रहा है। आज उनके जो मालिक हैं उनको अरेस्ट किया गया है, उनको जेल में भेजा जाएगा। आपके लिए एक पिता होने के नाते इंसाफ, जस्टिस, न्याय क्या रूप लेना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए मेरी सोच तो यह है मैम, उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करा जाए। और दूसरी चीज ये है कि जो बच्चे अभी मौत और जिंदगी के बीच में पड़े हैं, तो उनके ऊपर ये सब दिक्कतें ना आए, मेरी ये दुआ है उन लोगों से। आपकी देखभाल कौन कर रहा है? आपको तो अपनी पत्नी, अपनी बच्ची की देखभाल करनी चाहिए, आप पे भी तो बहुत कुछ गुजर रहा है। जी मैम, मेरे पर बहुत कुछ गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त भाई वगैरह मेरे साथ हैं, और मेरे अभी साथ अक्सर पीछे बैठे हैं, मेरे पल पल का ख्याल कर रहे हैं, और मुझे अभी डॉक्टर के पास ही लेके आए उन्होंने। आपको भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा दोबारा? जी मैम, मेरी भी तबीयत नासाज है। मेरे को भी बहुत कमजोरी लग रही, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, तो वही दिखाने के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आया था। अभी वही डॉक्टर साहब के वहीं बैठा हूँ बाजू में। ऐसा भी पढ़ने को मिला कि बहुत से परिवार जिनके साथ ये बीती है, जिनके बच्चे इस कॉफ सिरप की वजह से मारे गए, बहुत से उसमें गरीब तबके के लोग हैं। उनको बहुत ही, मतलब मुश्किल हुई डॉक्टर के पास भी जाना, अस्पताल भी जाना। क्या आपको भी ये मुश्किल एक तरह से झेलनी पड़ी? जी मैम, बिल्कुल मुश्किलों से बड़ा सामना करना पड़ा हमें। हमारे हालात बहुत बिगड़ चुके थे उस वक्त, हमारे दोस्त भाइयों ने बहुत हमारी हेल्प करे हैं। तो मतलब पैसे के लिए भी मुश्किल थी अस्पताल में भर्ती करना? जी मैम, जी मैम, जी जी, पूरे पूरे दोस्त भाइयों ने, रिश्तेदारों में हमारी पैसों से लेके हर चीज से लेके हेल्प करे मैम। आपको किसी भी सरकार की तरफ से कोई हेल्प आई है अभी तक? देखिए मैम, अभी एमपी गवर्नमेंट के जो मोहन यादव जी हैं, उनके तरफ से कुछ अमाउंट डला हुआ है, मैंने शायद देखा नहीं हूँ अभी उसको, जी। मगर उनका कहना पड़ा है इसमें अमाउंट डला है, और जहां तक कि वो अमाउंट आ गया है मैम। जी, और ऐसी अनाउंसमेंट तो आई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन कोई मिलने जी मैम। आया आपको? कोई मिलने आया, कोई अफसर, कोई ऑफिशियल या कोई मिलने आया आपसे? जी मैम, कल आए थे मैम, मेरे घर आए थे। जी। छिंदवाड़े के सांसद बंटी साहू आए थे। जी। उनके साथ एक मंत्री भी आए थे, स्वास्थ्य जी। केंद्र मंत्री भी थे शायद, मेरे पास मिलने आए थे, और भी थे लोग थे, एसपीटीआई साहब वगैरह। जी। आ रहे हैं लोग मिलने, आ रहे हैं, सभी लोग मिलने आ रहे हैं।
अंत में आपसे पूछूंगी, आज आपके दिल में दुख दुख ज्यादा है कि गुस्सा ज्यादा है? देखिए मैम, दुख ज्यादा बोलूंगा मैं अपने आप को, गुस्सा किस पे करूंगा मैम, ये बताइए आप। आज मेरी बच्ची मेरे हाथ से चले गई, मैं किस पे गुस्सा करूं बताइए आप। मैं एक छोटा सा अदना इंसान हूँ, मैं अपने आप को ही तकलीफ दे के जिंदगी कर सकता हूँ। आपको गुस्सा जरूर होना चाहिए जब आप, क्योंकि क्योंकि इसमें कितने लोगों की गलती है, ऐसी कॉफ सिरप बनी कैसे? ये सब चीजें गवर्नमेंट का काम है मैम समझने का, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को समझना चाहिए ये सब चीजें। जी। अगर लोग मदद करना चाहें आपकी इस समय, तो किस तरह से मदद, अगर हम हमारी तरफ से कोई मदद हो पाए तो बताएं। बिल्कुल, आप लोगों की जो भी मदद है, जो भी चीजें, आप लोगों से बड़ा खुश हूँ मैं। सारे मीडिया वाले मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, मेरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत दिलासा भी दे रहा है मेरे को मीडिया वाले। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज को लेके। मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, आपका दिल बहुत बड़ा है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं छोटा इंसान हूं तो मैं अपनी आवाज नहीं उठा सकता। आपके साथ और जो बाकी परिवारों के साथ बीती है वो एक एक क्राइम है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक क्राइम है। और इसका नतीजा यही होना चाहिए कि इसमें जो जो जिम्मेवार है उसको कड़ी सी कड़ी, मैं तो यही कहूंगी कि सजा मिलनी चाहिए। बाकी अ, फातिमा के लिए हम अपनी तरफ से दुख प्रकट करते हैं। और क्या कह सकते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।